हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की एसएसटी की बुक का चैप्टर 12 आर नेशनल सिंबल्स हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। आर नेशनल फ्लैग इज द ट्राइकलर। इट इज़ मेड ऑफ 3 कलर्स, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो 3 रंगों से मिलकर बना है, इसीलिए उसे हम तिरंगा कहते हैं। और वह 3 रंग हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा। सैफरन इज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी। बच्चों, जो केसरिया रंग है वो सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान और ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का प्रतीक है, बलिदान और बहादुरी का प्रतीक है। वाइट कलर इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रुथ। जो सफ़ेद कलर है वो पीस यानी कि शांति और ट्रुथ यानी कि सच्चाई का प्रतीक है। एंड द ग्रीन कलर इज अ सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। The circle made in the middle of the white strips is a chakra with 24 sticks and it is a symbol of progress. बच्चों, जो झंडे में एक सर्कल बना होता है उसे चक्र कहते हैं और वह 24 डंडियों से बना होता है, स्टिक से बना होता है, जो कि प्रगति का प्रतीक है यानी कि आगे बढ़ते रहने का। First, the tricolor could be hoisted only on the buildings of national importance, but now we can hoist it on any building. Some laws and rules are to be kept in mind during the hoisting of the tricolor. बच्चों, जो हमारा तिरंगा झंडा है पहले उसे सिर्फ सरकारी महत्व की इमारतों पर ही फहराया जाता था, लेकिन अब इसे आप किसी भी इमारत पर फहरा सकते हैं। जैसे आप अपने घर की छत पर भी इसे फहरा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नियमों और कानूनों को अपने ध्यान में रखना होगा इसे फहराते वक्त। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री इज जन गण मन, विच वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय गान है हमारे देश का उसका नाम है जन गण मन, जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इट इज़ संग एट द टाइम ऑफ एवरी नेशनल प्रोग्राम। और इसे किसी भी राष्ट्रीय जो भी प्रोग्राम होते हैं उन पर इसे फहराया जाता है। वी हैव टू ऑनर बाय रिमेनिंग पीसफुल एंड अलर्ट वाइल इट इज़ संग। और हमें जब भी हम अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं, आपको तो पता ही है ना, जनगण मन गाते वक्त सभी खड़े हो जाते हैं और एक पोजीशन ले लेते हैं, एकदम सीधे खड़े होकर अलर्ट होकर इसे गाते हैं और इसको हम सम्मान देते हैं इस तरीके से गाकर। आगे बच्चों, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। आर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, विच वॉज रिटन बाय बंगाली पोइट बंकिम चंद्र चटर्जी। बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, जिन्हें बंगाली पोइट, बंगाली कवि यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इट एनकरेज्ड एंड एडिड ज़ील टू द सोल्जर्स। और बच्चों, ये जब हमारे देश में लड़ाई हो रही थी, जब अंग्रेज थे आए हुए थे, तो उनसे जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जा रहा था तो ये उन सोल्जर्स को एनकरेज करने में इसने बहुत मदद की थी, इस राष्ट्रीय गीत ने। Now also it excites our soul and body. Today this song is sung during the morning assemblies in schools and in many national programs. और ये सॉन्ग अभी भी हमें एक्साइट करता है और क्या कहते हैं, ये मॉर्निंग असेंबलीज़ में, स्कूलों में सुबह की जो प्रातःकाल में जो असेंबली होती है उनमें ये गाया जाता है और राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी इसे गाया जाता है। National emblem, the symbol of 4 lions taken from the Ashoka pillar, is our national emblem. In this 4 lions are facing 4 different directions, east, west, north and south. बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो जो अशोका ने, सम्राट अशोक जो थे उन्होंने अशोका पिलर बनवाया था उनके नाम से, और उसमें ही जो 4 शेरों वाला जो सिंबल है, प्रतीक है, वही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 सिंह हैं, शेर हैं, जो कि अलग अलग दिशाओं में, चारों अलग अलग दिशाओं में फेस किए हुए हैं अपना।
We can see only 3 lions because the 4th lion hide behind. हम सिर्फ 3 शेरों को ही देख पाते हैं क्योंकि जो चौथा शेर है उसका जो फेस होता है वो एकदम छुप जाता है फ्रंट वाले शेर की वजह से. This symbol is marked on each national property order, currency notes and coins. और ये जो प्रतीक है वो हर राष्ट्रीय संपत्ति के जो भी संबंधित ऑर्डर्स होते हैं, जो भी हमारे नोट हैं, 10-20 रुपए जो पैसे हैं हमारे रुपयों के नोट हैं, और हमारे सिक्कों पर भी वो छपा होता है. Like this, we have many other national symbols also, like the tiger, national animal, lotus, national flower, mango, national fruit, peacock, national bird, हॉकी नेशनल गेम, बनियान नेशनल ट्री, सुनसु और गंगा डॉल्फिन नेशनल वाटर एनिमल, गंगा नेशनल रिवर, एंड ये जो रुपये का साइन है इज़ द सिंबल फॉर रूपी. देखिए बच्चों, हमारे पास और भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पशु है टाइगर, हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है, फूल है, कमल का जो फूल है वो, हमारा राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, और राष्ट्रीय जो हमारा वृक्ष है पेड़ है वो है बनियान यानी कि बरगद का पेड़, और गंगा डॉल्फिन जो है सुनसु गंगा डॉल्फिन जो है वो हमारी राष्ट्रीय जो पानी की जो पशु होता है ना वो है जलीय पशु, और राष्ट्रीय हमारी नदी है गंगा नदी, और रुपये के लिए हमारा ये जो सिंबल है ये प्रतीक है. चलिए आगे पढ़ते हैं. Our country is a very big country in which people of speaking languages and practicing different religion live. The national symbols helps to unite all and maintain the feeling of nationality. बच्चों, हमारा जो देश है भारत देश बहुत ही बड़ा देश है जिसमें कि कई तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग धर्मों को मानते हैं. और जो हमारे ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो लोगों को एक साथ एकता में संगठित रहने का जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को बनाए रखते हैं. ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन 1 है मैच द नेशनल सिंबल्स ऑफ कॉलम ए टू कॉलम बी गिवन बिलो. यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है बच्चों. फर्स्ट है नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत, ये क्या है वंदे मातरम. ओके, नेक्स्ट है नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक मोर. नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जन गण मन. नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल लोटस यानी कि कमल. नेशनल फ्रूट राष्ट्रीय फल मैंगो आम. क्वेश्चन 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. ए है फ्रॉम वेयर वॉज आर नेशनल एम्बलम टेकन. हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया था, तो इसका आंसर है बच्चों ये रहा. द सिंबल ऑफ 4 लायंस टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर इज आर नेशनल एम्बलम. बच्चों, जो ये 4 शेरों वाला जो सिंबल है ये आपको दिखाया हुआ है, ये अशोका पिलर में से लिया गया है जो कि अब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है. बी क्वेश्चन है बच्चों विच पोइट हैज़ रिटन आर नेशनल सॉन्ग. किस कवि ने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है, तो इसका आंसर है बच्चों आर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम विच वॉज रिटन बाय बंगाली पोइट बंकिम चंद्र चटर्जी. हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम जिसे बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है. ओके बच्चों, थैंक यू.